नमस्ते दोस्तों। आजकल ना लोगों को झगड़ा पसंद है, ये मूवी चलेगी या वो मूवी चलेगी। नहीं भाई प्लीज़ बताओ, ये बताओ आपका क्या ओपिनियन है। तो भाई मैं थक गया, क्योंकि मुझे भी लगा मैं नहीं बनाने वाला था ये वीडियो, लेकिन भाई अब इतने कमेंट्स आ गए ना, तो भाई अब तो बनता ही है ये वीडियो। देखो आप भी अपना राय देना, लेकिन अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो आप अपना राय ज़रूर देना, लेकिन मैं मेरी राय दूंगा। एनिमल वर्सेस गदर टू, द बिगेस्ट क्लैश ऑफ 2022, सॉरी 2023। आज भी हम 22 के कई बातें कर रहे हैं शायद, मतलब वो साल बदलता है लेकिन कभी कभी ये हो जाता है। तो 2023 का एट प्रेजेंट तो बोल सकते हैं भाई कि ये बिगेस्ट क्लैश है, क्योंकि एक ही दिन पे मूवी रिलीज आ रही है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते जवान वर्सेस आदि पुरुष वर्सेस मैदान, क्योंकि वो एक महीने में आएंगे लेकिन अलग अलग दिनों पे आ रहे हैं, तो वो कोई क्लैश नहीं हुआ। क्लैश तो भाई वही जो एग्जैक्ट आ रहा है, तो भाई वही क्लैश है। अब बात करते हैं एनिमल वर्सेस गदर टू। दोनों भी ओरिजिनल मूवी है, पहली बात तो ये बोल दूं मैं आपको, कोई भी रीमेक वगैरह नहीं है। तो ये एक सबसे पहली बात दोनों के फेवर में ये जाता है कि दोनों भी ओरिजिनल है। दूसरी बात, गदर एक फ्रेंचाइजी बोल सकते हो, 20-22 साल पहले आई हुई मूवी का पार्ट 2 है ये। इसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन कि गदर को फ़ायदा भी है और गदर को नुकसान भी है। रही बात एनिमल, एनिमल मूवी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो एनिमल मूवी रणबीर कपूर का आज तक का सबसे बेहतरीन रोल होगा, बिगेस्ट रोल होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मुझे ये पूरा बिलीव है कि जो संजू में उसका रोल था ना, उससे भी ज़्यादा प्रेज होने वाला है इस मूवी में। उसका फर्स्ट लुक देखा होगा आपने, बाप लेवल है भाई। और रणबीर कपूर यार, तू झूठी मैं मक्कार में 145 करोड़ कमा सकता है इतने नॉर्मल स्टोरी के साथ, तो भाई दुगना 300 करोड़ प्लस नहीं जा सकता है कि एनिमल से जाएगा बॉस। उतना पोटेंशियल उस मूवी में होगा, क्योंकि रणबीर कपूर के कुछ स्टेटमेंट्स उस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ही इज़ लाइक कि मतलब वो कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं रहता है, लेकिन एनिमल के बारे में बात करें तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। मुझे माफ़ करना कोई डिस्टर्बेंस अगर आ रहा होगा वीडियो में। तो भाई ये हो गई बात। अनिल कपूर भी है उसमें मेरे अकॉर्डिंग, और रश्मिका है ना, अभी वो पहले परिणीति चोपड़ा थी, बाद में रश्मिका है उस मूवी में। और भाई सनी देओल के भाई उनके साथ क्लैश करने आए हैं, क्योंकि बॉबी देओल है मैंने सुना है एनिमल में, तो इट्स बॉबी देओल वर्सेस सनी देओल, ये भी बोल सकते हो आप। और गदर 2 भी उसी दिन आने वाली है। देखो एनिमल की स्टोरी यूनिक है ऐसा सुना है, और लोग एक्साइटमेंट काफ़ी लेके बैठे हैं एनिमल को लेके। और स्पेशली बात बोलूँ ना, जो यंगस्टर है ना, यूथ बहुत बड़े होते हैं भाई। यूथ में बहुत सी मूवीज़ हिट या फ्लॉप करने की ताकत होती है, ये बात भूलो नहीं आप लोग। तो यूथ जो है, क्योंकि रणबीर इज़ टू यंग एज़ कम्पेयर टू सनी देओल, तो रणबीर की तरफ लोगों का जो अट्रैक्शन है वो है। अब बात करते हैं, मतलब रणबीर को भी एनिमल को भी फ़ायदा होने ही वाला है। अब बात करते हैं गदर 2 के बारे में। गदर 2 देखो भाई, 22 साल पहले, 20-22 साल पहले एक मूवी आई थी जिसने तबाही मचा के रख दी थी। अब उसका पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन बहुत बड़ी जनरेशन गैप, बहुत दिनों बाद। ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि एक सीक्वल बहुत पहले आना चाहिए था और वो इतना लेट आ रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, वो वाला सीन होगा। देखो गदर 2 एक हद तक हिट होगा, लेकिन क्या वो आज के यूथ को, क्या आज के यूथ ने पहली बात गदर 1 देखी है? नहीं या हाँ? और अगर नहीं देखी है तो गदर 2 से वो कनेक्ट क्यों करेंगे, मेरा पहला सवाल। दूसरी बात ये है, अगर गदर 2 आपको सच में प्रॉपर वे में हिट करनी है ना, तो गदर का जो फ्रेंचाइज है उन्होंने एक काम करना चाहिए। गदर 2 आने से 1-2 महीने पहले या फिर 15-20 दिन पहले गदर का रिलीज़ थिएटर में करना चाहिए, पार्ट 1। यस दोस्तों, यही एक चांस है कि गदर 2 बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है। जैसे KGF 2 आने वाली थी, तो याद करो KGF 1 कुछ जगह पे रिलीज़ कर दी थी। हाँ, हालांकि KGF तो उस टाइम पे भी लोगों ने देखी होगी, लेकिन क्या है इस बार तो भाई बहुत जनरेशन गैप हो गया ना, 20-22 साल। अब आज का यूथ उस टाइम पे मान लो कोई 2002-2000 में जन्म लिया होगा। अरे यार मैं खुद अगर मैं बात करूँ तो गदर के वक्त मैं तक छोटा था यार, मैंने तक नहीं देखी थी वो, बाद में देखी मैंने। थिएटर में देखने से मुझे समझ में आएगी मूवी, उस टाइम पे नहीं आएगी समझ में, इतना छोटा मैं भी तो था। तो कहने का मतलब ये है कि क्या वो, और वो तो छोड़ दो, एट प्रेजेंट जो 15 साल की यूथ है, 16 साल की यूथ है, वो कहाँ पे, उनको क्या गदर से लेना देना मेरे भाई? लॉजिकल देखो। तो पहले तो गदर के फ्रेंचाइजी को अगर सच में गदर 2 को ब्लॉकबस्टर करना है, तो गदर 1 रिलीज़ करो 15-20 दिन पहले,
चाहे कोई भी मूवी हो उस टाइम पे थिएटर में, लेकिन आप कुछ भी करके रिलीज़ करवाओ, कुछ कम स्क्रीन्स पे करवाओ लेकिन करवाओ, उसका फ़ायदा होगा। शायद यूथ लोग, मतलब जो उनके माँ बाप होंगे, वो लेके जाएंगे गदर को, वो यंगस्टर्स को। क्योंकि देखो वो टीवी में वो फील नहीं आता है, चाहे आप टीवी में 10-15 बार भी अगर वो स्ट्रीम कर दोगे मूवी से रिलीज़ से पहले, जो थिएटर का फील है ना वो वहाँ पे नहीं आने वाला है। तो जो यूथ है, मैं तो यही कहूँगा कि वैसा होना चाहिए। अब ये फ्रेंचाइजी के दिमाग में अगर आया होगा तो अच्छी बात है, वरना मुश्किल हो सकती है गदर 2 को। देखो गदर 2 को मुश्किल नहीं हो सकती है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि गदर 2 मुश्किल होगी, क्योंकि भाई उसके फैंस बहुत हैं, गदर के भी फैंस बहुत हैं, जो आज भी 20-22 साल के बाद भी वो डेफिनेटली देखेंगे। पर क्या होता है ना, यूथ भी बहुत मैटर करता है। मान के चलो एनिमल, एक एग्जांपल देता हूँ, गदर 2 को गई, मान के चलो पूरी की पूरी फैमिली गई। एनिमल को फैमिली, अगर उस मूवी में कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा, किसिंग विसिंग सीन्स मान के चलो शायद होंगे, लेकिन चलो ठीक है, फैमिली भी जाएगी, लेकिन ना यंगस्टर्स भी जाएंगे। फ्रेंड्स का ग्रुप गया भाई एनिमल को, 15-20 साल वाले बच्चों को बच्चों की बात कर रहा हूँ, 30-35 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 30-35 वाले ग्रुप्स के साथ शायद चलो गदर 2 को जाएंगे भी, पर जो एक एडवांटेज है ना वो एनिमल को भी दिखता है बिकॉज ऑफ यूथ। तो वो जो यूथ को आपको अगर गदर की तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको वो पहले रिलीज़ करनी पड़ेगी थिएटर में, ऐसा मुझे लगता है, गदर का पार्ट 1। तो सम हाउ एडवांटेज मुझे एनिमल को दिख रहा है, लेकिन जो हाइप है वो गदर 2 की ज़्यादा है, नो डाउट एट ऑल। और जो यंगस्टर्स से ज़्यादा जो लोग 90s के हैं भाई, वो गदर 2 को छोड़ेंगे नहीं, वो ब्लॉकबस्टर बना के रहेंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है लेटेस्ट वाले, तो भाई आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके अभी थिएटर्स में रिलीज़ करनी पड़ेगी गदर 1 को, अभी नहीं, थोड़ा आगे, लेकिन करनी पड़ेगी ये मुझे लगता है, वरना यूथ तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। हाँ मूवी अच्छी जाएगी, लेकिन आपको जो कलेक्शन चाहिए कि भाई इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, वो अगर चाहिए तो आपको यूथ को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक टाइप के लोग ही मूवी को हिट नहीं कर सकते कि सिर्फ फैमिली मूवीज़, सिर्फ 30-35 उम्र वाले, सिर्फ 25 वगैरह उम्र वाले, ऐसे लोग नहीं कर सकते मेरे भाई, सब ने मिल के करनी चाहिए रहती है। तो भाई यही है। अब आप बोलोगे फिर, देखो ये मेरा कहना है, तो भाई एनिमल को भी एडवांटेज है, गदर 2 को भी, कौन जीतेगा कौन नहीं ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक ही चूज़ करूँ कि कौन सी मूवी ज़्यादा कमाएगी, तो हाइप जो है वो गदर 2 की बहुत ज़्यादा है। एनिमल को भाई, सबसे पहली बात, गदर के पीछे ऑलरेडी एक पास्ट है, गदर को लेके लोग ऑलरेडी एक्साइटेड है। एनिमल को एक चैलेंज होगा कि मूवी की स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। अगर मूवी की स्टोरी में मार खाती है और रिव्यूज़ बाय चांस अच्छे नहीं होते, तो एनिमल डायरेक्ट गिर जाएगी, वो एक उसको लेके डाउट है। गदर का फ़ायदा ये है कि जब पार्ट 2 आता है ना कोई भी मूवी का, वो ब्लॉकबस्टर हो ही जाता है। अरे यार कहाँ पे भूल भुलैया थी अक्षय की, भूल भुलैया 2 सिर्फ नाम क्या ले लिया लोगों ने, भाई ब्लॉकबस्टर बना दी। आजकल की पब्लिक ऐसी है। और भूल भुलैया 3 तो भाई वो तो अब अनाउंसमेंट भी हो गया उसका। ये है भाई वो पावर की, जब कोई पार्ट 2 आता है ना, वो पार्ट 1 से भाई 10 गुना कमा लेता है, सिंपल बात है। KGF 1 देखो, KGF 2 देखो, तो गदर को एडवांटेज भी है, गदर का हाइप भी है, और वो जो 90s के किड्स वगैरह जो थे, अब तो वो किड नहीं रहे, वो उस मूवी को भाई ब्लॉकबस्टर, मतलब भाई वो बॉक्स ऑफिस तबाह कर देंगे। ऑन अदर हैंड एनिमल का यंगस्टर्स वाला जो एक ये है क्लास, वो डेफिनेटली मूवी को जाएगा, पर जो गदर वाली ऑडियंस है वो एनिमल को जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए वो तभी जा सकती है जब एनिमल के रिव्यूज़ अच्छे आते हैं। तो एनिमल को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है उस मामले में कि रिव्यूज़ उसके अच्छे आने चाहिए, और सम हाउ जितना, पर फिर भी एक मैं एडवांटेज गदर को और ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर ये पार्ट 1 को रिलीज़ कर देंगे ना थिएटर्स में, तो भाई पार्ट 2 को ऑटोमेटिक दुगना फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो यंगस्टर्स आ गए ना उस मूवी को भी, तो यंगस्टर्स यहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे, पर वहाँ पे वो 90s वाले भी ज़्यादा लोग जाएंगे। फ़ायदा गदर 2 को कैसे भी है। तो मेरा ये कहना है भाई कि फर्स्ट 4 डेज़ में पता चल जाएगा कौन आगे कौन नहीं। मेरा पर्सनल कहना है एनिमल भी अच्छी चलेगी, गदर 2 भी अच्छी चलेगी, लेकिन कलेक्शन के मैटर में शायद गदर 2 एनिमल को क्रॉस कर दे, ये मेरा व्यू है। आपका शायद अलग हो सकता है, लेकिन कमेंट्स में आप बोलो। देखो भाई, ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ आप हो, आपने बोला था गदर 2 वर्सेस एनिमल, आप अपनी राय दो। मैंने पूरा एनालिसिस निकाला है कल परसों, ट्विटर रिव्यूज़ वगैरह, जो एक बोलते हैं ना इंटरेस्ट वगैरह के मामले में भी मैंने अंदाज़ा किया है। मैं गदर 2 को लेके बहुत ज़्यादा हाइप है। आप देखो गदर 2 का टीज़र भी रोज़ लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई कब आएगा कब आएगा।
बहुत अलग लेवल का उसका हाइप है। तो इसलिए मैंने एक अंदाज़ा निकाला है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन सक्सेस में एनिमल भी सक्सेसफुल रहेगी, गदर टू भी रहेगी, लेकिन कलेक्शन के मामले में मुझे लगता है थोड़ा गदर टू आगे रहेगी एनिमल से। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा आगे रहेगी, लेकिन शायद रह सकती है। लेकिन कमेंट्स में आप बताइए, क्या आपको लगता है एनिमल गदर को हराएगी या गदर एनिमल को? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मुझे देखना है ऑडियंस का क्या पोल है।